Today's topic is determination of equilibrium output or equilibrium income. So here are two approaches to study the determination of equilibrium output or equilibrium income. So two approaches are, number one, AS equals to AD, and the other one as equals to I. ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है हम यहाँ पे दो अप्रोचेस पढ़ रहे हैं. वन इज AS इक्वल्स टू AD. ठीक है, मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड एंड द अनदर वन सेविंग्स आर इक्वल्स टू इट. ठीक है, so shall discuss how equilibrium is determined using each of these approaches. So the number one, AS equals to AD approach means, according to this approach, equilibrium GDP or equilibrium income is achieved when AS is equals to AD. We have already discussed the concepts of AS and AD. ठीक है, क्योंकि हम ये सब चीजें जो है बहुत पहले ही हम लोग जो है पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम जो है AS जो है वो ED के इक्वल हो जाता है. ठीक है, तो वो सब चीजें जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी वही चीजें बस हम यहाँ पे देखेंगे हाउ टू बैलेंस दैम. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज AS. ये देखो हम लोग यहाँ पे AS जो है हम जो है यहाँ पे सप्लाई फंक्शन जो है हम लोग रीड कर चुके हैं. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट फंक्शन अब हमारा आ गया AS फंक्शन. सो AS रेफर्स टू प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी. ठीक है, AS क्या बता रहे हैं कि हमने एक जो प्लांट किया है आउटपुट, जो हमने एक आउटपुट जो है वो प्लांट किया है इकोनॉमी, उसको यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि क्या होता है कि हमारे पास क्या है यहाँ पर O एक्सिस है ये. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर O एक्सिस है. O एक्सिस जो है आपका वो क्या शो कर रहा है, इनकम को शो कर रहा है, GDP को शो कर रहा है. ठीक है, देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या है दूसरा AS जो है यहाँ पर हम क्या देखते हैं OY हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर शो कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि सेम डायग्राम में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपका यहाँ पे इनकम शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे आपका ये एग्रीगेट सप्लाई शो कर रहा है. और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था हमेशा कि इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, है ना. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, AS जो है इट्स इक्वल्स टू Y, इसलिए हमेशा क्या होता है एक 45 डिग्री का एंगल जो है वहां पर हमेशा जो है फॉर्म्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 45 डिग्री का जो है आपका ये एंगल फॉर्म्ड हो गया. ठीक है, अब हम अगर इसके बेसिस में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है कि AS इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस as we are considering in an economy where price remains constant. ठीक है, क्योंकि हमें क्यों दिख रहा है ऐसा कि AS equals to Y, क्योंकि हमने कहा कि price remains constant, there is no change on prices. It is an economy with access capacity where AS responds proportionately to AD and price remains unaffected. Means यहाँ पे प्राइस का कोई भी इफेक्ट जो है हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे हमारी कहते इनकम 30 थी तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी हमारे पास 30 थी. जब आपका 50 आपका इनकम था तो आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी आपका क्या था यहाँ पर 50 हमें जो है यहाँ पर नजर आ रहा था. ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर AD की. तो AD में हमारे पास यहाँ पर क्या हमने कहा कि AD रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है, AD क्या शो कर रहा है, जो डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है या फिर प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, जो हमने प्लान्ड एक्सपेंडिचर किया इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो भी आपका जो ईयर आपका जो यहाँ पर रन कर रहा है. ठीक है, इट हैज टू कंपोनेंट्स. ठीक है, दो कंपोनेंट्स होंगे इसके अंदर. एक क्या होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर. कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसको हमने क्या कहा C. ठीक है, एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस यहाँ पे आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है. दीज आर दी टू कंपोनेंट्स ऑफ AD.
डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज assumed टू बी ऑटोनोमस। ये बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने कि हमने क्या कहा कि डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमने इंज्यूम करा, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम लोग अर्निंग्स करते हैं, ठीक है, हम लोग जब हमारी मान लीजिए हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, हमको सैलरी मिलती है, ठीक है, तो तब हम लोग क्या कर रहे हैं, तब भी हम लोग कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। और जब हमारे पास मनी नहीं है, जब हमारे पास मनी पावर नहीं है, जब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कहीं से मनी जनरेट नहीं हो रहा है, तब भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो एक इनिशियल से आपका जो है जो कंजप्शन पावर जो आपकी स्टार्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमने कहा ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। डिजायर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर assumed to be autonomous, मतलब जो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट हमारा है, जिसमें है, उसको हम यहाँ पे क्या मान लिया, ऑटोनोमस मान लिया। सो ठीक है, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन ऑल लेवल्स इट विल बी सेम, ठीक है। तो लेकिन एक इनिशियल से जो हमने स्टार्ट करा, दैट इज द ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। Desired consumption expenditure is related to the level of income. There is a positive relationship between consumption and income. ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि हमने क्या कहा यहाँ पे कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, कंजप्शन के बीच में और आपकी इनकम के बीच में। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, थोड़ा सा कंजप्शन आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सी राइजेस एज इनकम राइजेस, सीधी सी बात है, जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होगी, हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा और कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो परचेसिंग पावर है और इंक्रीज हो गई है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, ठीक है। The C may be 30 when Y is equals to 0। अब देखिए अभी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट का ये अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं इसको। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है और कहाँ पे आपका जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। अब सबसे पहले सिंपल जो अभी हमने पहले देखा था एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये आपको बता दिया है कि व्हाट कम्स इन ओ वाई एक्सिस एंड व्हाट कम्स इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा आ गया है y, जिसको हमने क्या कहा, इक्वल्स टू AS, ठीक है। अभी हमने एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंजप्शन की। कंजप्शन की जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखिए आपको कंजप्शन में ये तो आपका वाई एक्सिस हो गया था, आपको वाई एक्सिस हो गया था। अब इस फॉर्म में हमारे पास क्या है, देखिए जो हमारा y है मीन्स हमारी जो इनकम है, इनकम जो है आपकी जब जीरो है, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा ना, जब आपकी जो इनकम है जीरो है, तब भी हमने कंज्यूम करा, हमने तब भी 30 रुपीज खर्च करे, ठीक है, तब भी हमने 30 रुपीज कंज्यूम कर लिए। फिर जैसे जैसे हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूमिंग पावर भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनकम के अकॉर्डिंग आपका क्या है, कंजप्शन लेवल भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब जो हमारा यहाँ पर हमने जो इनिशियल में देखा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग में हम देखते हैं, तो ये जो हमारा जब हमारी इनकम जीरो थी, तो हमारा कंजप्शन कितना था, 30 था, ठीक है। तो हमारा जो कंजप्शन लेवल है वो यहां से स्टार्ट हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हमारी जब इनकम कितनी थी, 20 थी, जब हमारी इनकम 20 थी तब हमारा जो कंजप्शन लेवल है वो 40 हो गया, ठीक है। इसी टाइप से हम लोगों ने क्या देखा, ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पर क्या हो गया है कि एक कंडीशन हमारी ऐसी आई है, 660 इक्वल्स टू 60 मीन्स इनकम एंड कंजप्शन बोथ आर इक्वल, ठीक है। और जहां पे आपकी इक्वल हो गए, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ आपके पास जो है दोनों के दोनों एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ पर हमको मिल गया, जहां पर इस पॉइंट में हमारे पास क्या हो गया, इस कंडीशन में हमारे पास एडी जो है वो हो आपका एएस के इक्वल हो गया है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, हमने कहा था ना हमारा जो इनिशियल जो हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, जहां से हमारा इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो गया, दैट इज ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। वहीं से हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दो अप्रोचेस हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी डायग्राम को हम जो है अगर हम इसको जो है थोड़ा सा देखिए, ये हमारे पास है। अब देखिए इनकम, ये हमारे पास हो गई इनकम हमारे पास, ठीक है, इनकम एंड जीडीपी एक्सपेंडिचर हो गया हमारे पास। अब हम इस वाली कंडीशन हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, 45 डिग्री हमने वही बता दिया। इसके बाद ये हमारे पास 45 डिग्री हो गया,
ठीक है। अब हमारे पास ये कि 45 डिग्री हमारे पास इक्वल हो गया, हमने क्या किया है, y इक्वल्स टू ES, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंजप्शन लेवल यहाँ से स्टार्ट करा हम लोगों ने, ठीक है। कंजप्शन लेवल हमारे पास कितना था, हमारे पास 30 था, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास यहाँ पर जो है 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। ये किसमें, आपके वाई लेवल में, इनकम लेवल में। तो हमने क्या है, ये आपका शो कर दिया, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, दैट इज C, ठीक है। दैट इज ओनली कंजप्शन, दैट इज ओनली कंजप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या नजर आ रहा है कि y इज इक्वल्स टू C, ठीक है। ये कंडीशन हमारी कौन सी है कि y जो है वो C के बराबर है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में जो हम लोग यहाँ पर आते हैं, अब हमने क्या कहा, ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। अभी प्रीवियस वाले में मैंने AD इक्वल्स टू AS लिख दिया था, यहाँ पर जो है आपका ये y इक्वल्स टू C होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, AD। अब हमने क्या कहा था कि AD हैज टू कंपोनेंट्स, AD के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, AD को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमारे पास कंजप्शन कितना था 30, ठीक है। और हमने कहा कि ऑटोनोमस जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमने कहा कि वो आपका 20 है, कि चाहे कितना भी लेवल आपका हो रहा है, हम लोग हर जगह क्या कर रहे हैं, 20 ही हम लोग यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ईच लेवल दैट इज 20, ठीक है। ये आपका क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 है, हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 50। तो हम उसको यहां से हम इसको शो करेंगे। अब जो हमारे पास ये जो लाइन आई है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है AD, और AD क्या है, C प्लस I है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये डायग्राम जो है वो फ्रेम्ड हो जाता है, ठीक है। दोबारा से एक बार बहुत इजीली आराम से इसको समझेंगे, देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इनिशियल से उसके बाद इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी में हमें डायग्राम्स बनाने में बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। इनिशियल से जो है फिर आगे जो है हमको फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंपल हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे इनकम शो कर दी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर आपकी इनकम और अपने GDP यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस पार्ट में हम लोग एक्सपेंडिचर शो करेंगे, इस वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका AD शो करेंगे, इसी वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पर AS जो है आपका यहाँ पर शो करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब सिंपल हमने कहा ऑटोनोमस जो आपका इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी गिवन कि दैट इज 20, तो इट मींस 20 जो है वो इन ईच लेवल इट इज 20, ठीक है। हर लेवल में चाहे 20 इनकम थी तब भी हम 20 जो है वो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था, 40 था देन 20, 60 था तब भी 20, तो आपके पास ये क्या हो गया, पैरेलल एक्सेस हो गया, ठीक है। देन कंजप्शन हमने क्या कहा था कि जब आप इनकम जनरेट नहीं हो रही है, आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, तब भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, और हमारा जो कंज्यूमिंग पावर थी वो 30 से स्टार्ट हो गई थी, तो 30, उसके बाद फिर 40, देन 50, देन 60, देन 70, तो इस तरीके से हमने ईच लेवल में देखा, और इस तरीके से आपका जो है ये बन गया क्या, C, ठीक है। देन उसके बाद हमने थर्ड भी क्या करा, हमने यहाँ पे 20 आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है, हमने दोनों को एडिंग कर दिया, एडिंग करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पर ये AD निकल जाएगा, यानी हमने प्लस कर दिया, कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका 60 हो गया, इस तरह से 70 हो गया, तो हमारे पास ये AD फ्रेम्ड हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इनकम देखनी है, कितनी है, 0 में कितना है, 50 है, तो ये 0 में कितना है, 50 है, ये कितना है, 20 है, 20 में कितना है, 60 है, इट मींस ये 20 है और यहाँ पर आपका 60 है, तो आपने डॉटेड करा पेंसिल से और उसको मार्क कर दिया, तो आपके पास इस तरीके से एक कर्व आपके पास फिर बन जाएगा, ठीक है। एक कर्व आपके पास फिर बन जाएगा, और ये आपके पास क्या बन गया, AD, ये आपके पास बन गया AD, ठीक है। C प्लस I, इट मींस टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगर उसके बाद फिर हम देखिए सिंपल, अब अगर आपके पास यहाँ पर आता है कि आप इसको शो कीजिए, ठीक है, शो कीजिए, तो इस तरह से आप ना, इसमें जरूरी नहीं है कि हम लोग एक रटना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम डाटा जो है फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, हम ऐसे 50 है, फिर 100 है, 150 है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनकम जो है आपकी वो जनरेट हो रही है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, कंजप्शन भी आपका क्या है, वो धीरे धीरे करके आपका वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम था 20, ऐसे करके आपका AG निकल जाएगा, और इजीली डायग्राम में जो है उसको शो कर लेंगे, ठीक है। आराम से आपका जो है वो डायग्राम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल,